एक और नए व्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं शीतल जल की शीतलता के साथ। सवेरे का समय होता है तो यही रूटीन होता है कि थोड़ा सा खेल कूद, थोड़ा सा स्पोर्ट्स और थोड़ा सा पानी का सेवन, यही दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। और इस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी शारीरिक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी फैक्ट बन जाता है। तो इस तरह से मैं आता हूँ अपने ही नगर के स्टेडियम में, जिसको मिनी स्टेडियम भी कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा अब इन्होंने डेवलप कर दिया है, जहाँ पर इसको बास्केटबॉल कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा गेम होता है। जी साथ जैसे ही विद्यालय से घर को आने का समय होता है तो यही ट्रैफिक जाम आमतौर पर अब ज़्यादा ही लगने लगा है ये पिछले एक महीने से, क्योंकि महीना चल गया है नवंबर दिसंबर, और यही महीना थोड़ा व्यस्तता भरा भी होता है। आमतौर पर सब और आजकल अर्ली इन द मॉर्निंग पर ट्रैफिक नहीं रहता है। जब वापसी में हम लोग आते हैं इनफैक्ट 2 से 3 बजे तक का, यह यातायात का ट्रैफिक भी अपने चरमोत्कर्ष पर आ जाता है। क्योंकि इसके 2-3 रीजन होते हैं दोस्तों। पहाड़ में शादियों का सीजन हो जाता है तो बाहर से लोग भी आते हैं, भीड़ भाड़ बढ़ती है और वाहनों का दबाव सारा सड़कों पर आता है। जिसको भी खरीदारी करनी होती है, बल्क में खरीदारी होती है, और पहाड़ की सड़कें इस अनुकूल नहीं होती कि इसमें बड़े ट्रक्स वगैरह आ जा सके। हालांकि ट्रक्स के लिए सरकार ने अलग से सड़क की व्यवस्था की है, लेकिन वो सड़क की भी आए दिन मरम्मत होती ही रहती है। मुझे नहीं पता आपके शहर में क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक विभाग सड़क खोदता है और दूसरा विभाग सड़क बनाता है, और ये सिलसिला साल भर तक चलते ही रहता। इस वजह से भी यातायात काफ़ी अवरोधित होता है कि क्योंकि जगह जगह इन्होंने गड्ढे खोद दिए और इस वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि शादियों का सीजन है तो इस तरह से जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी शादियों में लगी हुई हैं। आमतौर पर एक बारात में पहाड़ की मैं बात बताऊँ, जिस एरिया हम रहते हैं माउंटेन एरिया में, अगर कोई एक बारात का आयोजन करता है तो उसके लिए 10 छोटी टैक्सियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि अब क्या करते हैं लोग, जो भी शादी करते हैं छोटी छोटी टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं, और उससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। एक बड़ी बस की तुलना में छोटी बस थोड़े कंफर्टेबल होती है, और कई बार ऐसा होता है कि अनहोनी भी हो जाए तो बाकी टैक्सियाँ सुरक्षित अपने गंतव्य तक आ जा सकती है। तो वर्तमान समय में ये है व्यवस्था यातायात की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस ट्रैफिक जाम को लगभग मैं अपने रिपीट करके दूसरे तीसरे वीडियोज में दिखाना तो नहीं चाहता, फिर भी आते जाते दिख ही जाते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये है फिर यहाँ के वर्तमान की व्यवस्था। और आसमान अब बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है और आसमान एकदम साफ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्काई का कलर हमारे यहाँ से इसी तरह से दिखता है, एकदम नीला आकाश दिखाई देता है, साथ में कहीं कहीं पर आपको बादल भी दिखाई दे रहे होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये मार्केट का व्यू है। यहाँ पर मुख्य मार्केट भी यहीं पर है, और यही रास्ता इसको मुख्य पर्वतीय एरिया से जोड़ता है। और हाईवे होने से इस पर आए दिन जाम होते रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगातार स्टिकर वाली ही बसें हैं, जो कि बुकिंग वाली बसें होती हैं, और इन लोगों को खरीदारी करनी होती है। साथ ही साथ कई सारी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। जब घर पे 100-50 लोग आ जाते तो व्यवस्था बनाने में भी थोड़ा सा समय लगता है। इसके अलावा खरीदारी वगैरह करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। तो यही एकमात्र कारण है कि आजकल दोपहर का जाम ज़्यादा लगने लगा है। सवेरे शाम तो खैर सड़क थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि पहाड़ों में ठंड भी शुरू होने लगी है और दिन में अच्छी खासी धूप आ जाती है। और अभी कुछ दिनों के बाद अभी ये व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शादी ब्याह अपने चरमोत्कर्ष पे है। अभी तो केवल 20 से लगभग 30 तारीख के बीच में लगन भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ शादियाँ होंगी अभी जनवरी में। लगभग देश के हर हिस्से पर यही समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। पहले ये ट्रैफिक जाम जो था गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वगैरह में लगता था। अब ये गांव के छोटे छोटे शहरों में भी से लेकर गली मोहल्लों में तक लगने लगा है। क्योंकि इसकी मुख्य कारण क्या होता है, सार्वजनिक यातायात का उपलब्ध ना होना भी एक प्रमुख समस्या है, जिसकी वजह से हर आदमी को अपना पर्सनल व्हीकल रखना पड़ता है। कोई स्कूटी रखता है तो कोई गाड़ी रखता है। अब तो आवश्यकता इतनी बढ़ चुकी है कि हर परिवार के साथ एक नहीं, जितने परिवार के सदस्य होते हैं उनका अपना व्यक्तिगत वाहन होता है, जिस वजह से भी सड़कों पर यातायात बढ़ने लगा है। अगर उसी अनुपात में सड़क बढ़ती है तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। परंतु समस्या क्या है, यहाँ पर सड़कों की लंबाई अथवा चौड़ाई उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए। हालांकि मुख्य बड़े शहरों में
मैं पिछली बार गया था हरिद्वार की तरफ। अगर आप दिल्ली हरियाणा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देता है सड़कों की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ है। अदरवाइज इंटीरियर क्षेत्र में आज भी वही स्थिति है जो आज से 20-30 साल पहले थी, जब हम स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ते थे। लेकिन उस समय में जो था इतना व्यक्तिगत यातायात नहीं था, सब लोग पैदल वगैरह चलते थे। अब क्या ही कह सकते हैं, लोगों के पास थोड़ा सा समय की कमी भी बढ़ने लगी है और इस वजह व्यक्तिगत यातायात के साधनों में वृद्धि होने से भी यातायात जाम की समस्या ये शुरू हो जाती है। और जाम आज का है लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम मैंने देखा है यहाँ से, जो कि मुख्य मार्ग से होकर और जहाँ पर मैं उतरता हूँ लगभग टैक्सी स्टैंड तक जाम ही जाम था। इन गाड़ियों के बीच में मैं अपनी भी कैब देख रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल मैं अपने घर को आने के लिए करता था, क्योंकि मैं फ़ोन कर रहा था तो ड्राइवर साहब शायद सुन नहीं पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैं अपने यातायात को देखते हुए इस तरह से चले जाता हूँ और सड़क क्रॉस करते हुए अपना वाहन देखते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। अब शायद ट्रैफिक यहाँ से खुलने लगा है और इसके बाद थोड़ा सा ट्रैफिक नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि 3 बजे के बाद थोड़ा सा लोगों की व्यस्तता कम हो जाती है और ठंड शुरू, यहाँ पर मार्केट में ठंड शुरू हो जाती है। तो लोगों की कोशिश ये होती है जितना भी खरीदारी का काम है वो लगभग 11 बजे से 2-2:30 बजे तक का कर लें। उसके बाद इतनी समस्या नहीं होती। मुख्य समस्या होती है यहाँ पर मेन मार्केट में 11 बजे से 2-2:30 बजे तक की, क्योंकि यही इसी के समय के दरमियान क्या आती है, सप्लाई की गाड़ी आती है, कभी कूड़े वाली गाड़ी आती, कभी सफाई वाली गाड़ी आती, कभी आटा डिलीवर करने वाले आते हैं, कभी गैस डिलीवर करने आते हैं। दुकानों में अलग अलग सामान पहुँचाया जाता है। इसके अलावा आवागमन के साधन और सड़क सीमा कम होने से भी ये जाम की समस्या बढ़ने लगती हैं। खैर अब तो धीरे धीरे में भी शायद स्थिति ठीक होने लगी है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भी अपने यातायात के साधन में बैठ गया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अभी स्पीड काफ़ी कम है और लगभग मैं पीछे की सीट मैंने प्रेफर की है, तो उसका थोड़ा सा वीडियो बनाने में आसानी होती है। मोबाइल को पकड़ा हुआ है मैंने हाथ में और एकदम पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ हूँ और पीछे की सीट से मार्केट का व्यू इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगभग ये मार्केट मैंने क्रॉस कर दिया और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यातायात की स्थिति थोड़ा सा सामान्य होती है। मुख्य मार्केट में तो कहना ही क्या ही कह सकते हैं। अब यातायात की जाम की समस्या के बारे में क्या ही कह सकते हैं। अब शायद खुलने लगा है तो थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो गई है और हमारे वाहन ने भी अपनी गति पकड़ ली है। इसी प्रकार से आपसे बातें करते करते मैं सड़क मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला हूं। अभी मुझे इस दूरी को तय करने में कम से कम 15 मिनट का समय और लगेगा। अभी मैं कैब में बैठा हूँ और ये है इस समय का व्यू 20 तारीख के आसपास का। और समय की मैं बात बताऊं तो समय है 2 से 3 बजा होगा, क्योंकि 2 बजे मैं निकलता हूं तो कई बार 2:30 बज जाता है, कई बार 3 बज जाता है, कई बार 3:30 भी बज जाता है। मे भी शायद 2 से 3 बजे के दरमियान का समय है। और ये है सरोवर के तट से व्यू। और यहाँ से थोड़ा यातायात थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये सड़क जो हमारे घर की तरफ को आती है यहाँ पर लगभग एंड पॉइंट हो जाता है, इससे आगे सड़क नहीं जाती है। तो इसमें जब ये टूरिस्ट सीजन होता है तब तो इसमें भी ट्रैफिक जाम होता है। अदरवाइज आजकल के समय में इस पर बहुत कम ही ट्रैफिक रहता है और जिसका काम होता है वहीं आते हैं। तो वापस मैं आ गया हूँ इसी तरह से सरोवर के शीतल जल के पास आपको ले आया हूँ। और ये कुछ बतखें बैठी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये यहाँ का व्यू है। डियर व्यूअर, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड commitment and kind visit towards my channel, towards my videos। आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद अदा करूं, मेरे पास इसका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। हालांकि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं बना पाता हूं और मेरा प्रोफेशन भी इस तरह से कि मेरा आउट साइड निकलना बहुत कम ही हो पाता है। रेयर केस में कभी मैं साल भर में एक बार, कभी 6 महीने में एक बार अपने होम टाउन से बाहर आता हूँ। बाकी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही मेरा शेड्यूल रहता है, जिसके लिए कहावत है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का। तो इसको इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले आया हूँ सरोवर के तट से और ये घर की तरफ को आने लगा हूँ। अब यूनिवर्सिटी की बसें भी आने लगी है तो समय हो गया घर पहुँचने का। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।